नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आप सभी को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप 2025 में जो भी काम नहीं कर पाए हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं 2026 में पूरी हों, हमारी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए आज बात करते हैं 2026 के ही विषय में। 2026 क्या क्या दिखा रहा है। 2026 का जो साल है, अगर हम इसका टोटल करें तो 1 आता है। 1 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में सूर्य का नंबर माना जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वर्ष जो 2026 है, ये सूर्य का वर्ष होने वाला है। साथ ही इस पर मंगल का भी प्रभाव होगा, क्योंकि एक नंबर जो है, अगर ज्योतिष में हम देखें तो एक नंबर जो है वो मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है, और मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ही है। तो कुल मिला जुला के हम देखें तो ये वर्ष जो है वो प्योरली सूर्य का ही नहीं है, सूर्य के साथ मंगल का भी प्रभाव इस वर्ष में रहेगा। नव संवत्सर जो हिंदू नव वर्ष है वो अप्रैल के महीने में शुरू होता है, और इस बार जो नव संवत्सर की शुरुआत अप्रैल के महीने में हो रही है, उसके जो राजा होंगे वो होंगे देवगुरु बृहस्पति, और मंत्री होंगे उसके मंगल। यानी हम मिला जुला के अगर देखें तो पूरा वर्ष जो है 3 ग्रहों से संचालित होगा। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, 3 ग्रहों का रोल इसमें होगा जो पूरे वर्ष को संचालित करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो साल होगा, इसमें आर्थिक स्थिति की बात अगर हम करें तो आर्थिक स्थिति में इस साल उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। कारण उसका ये है कि इस वर्ष जो है बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, पूरे वर्ष जो है बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, इसलिए इस वर्ष में अस्थिरता का माहौल रहेगा। इनस्टेबिलिटी आपको पूरे वर्ष भर देखने को मिलेगी। मार्केट कभी बहुत अच्छा होगा, कभी बहुत खराब होगा, महंगाई भी इस साल बढ़ेगी। तो ये वर्ष जो है अगर आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि जो फाइनेंस के कारक हैं वो गुरु हैं, और गुरु जो है इस बार बहुत जल्दी जल्दी राशियों का परिवर्तन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु अतिचारी हैं, तो अतिचारी होने की वजह से इस तरह की समस्याएं रहेंगी। सूर्य और मंगल का कनेक्शन होने की वजह से ये वर्ष जो है वो युद्ध, दुर्घटनाओं को जन्म देगा, अग्निकांड को जन्म देगा। यानी इस साल में फायर इंसिडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, अस्थिरता का माहौल रहेगा। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों जो है फायरी प्लेनेट है ना, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन इस साल में रहेगा पूरे वर्ष भर, तो इससे होगा ये कि जो है युद्ध की स्थितियां, अग्निकांड, भय की स्थितियां बनी रहेंगी। चूंकि राहु बहुत मजबूत स्थिति में इस साल होंगे, इस वजह से आप देखिएगा कि खास तौर से जो जुलाई का पीरियड, जुलाई तक का जो पीरियड है, वो जो है काफ़ी भ्रम का माहौल पैदा करने वाला होगा। हमने पीछे वीडियो में चर्चा की है कि जुलाई तक का जो समय है, जुलाई 2026 तक, उस समय तक जो है चीज़ें ज़्यादा इनस्टेबल दिखाई दे रही हैं। यानी मोटा मोटा हम समझें तो जो फर्स्ट हाफ है 2026 का, वो ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है, और उसके बाद का जो समय है वो कुछ ठीक है। जब तक गुरु अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं, जून में जो है गुरु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी गुरु जो है मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि में जाएंगे, तो स्थितियां थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही हैं। ये साल जो है चूंकि मंगल की वजह से इस साल में रिश्तों में बड़ी परेशानी दिखाई दे रही है।
इस साल आपको अपने रिलेशनशिप को बड़ा संभालना पड़ेगा। खास तौर से मैरिड लाइफ, जो मैरिड लाइफ है, मैरिज लाइफ है, उसमें जो है पति पत्नी के संबंधों में इस साल दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो इस साल अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये साल जो है वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मोटा मोटा हम राशियों की बात करें तो राशियों में वृष राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये तीन ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये वर्ष सर्वोत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। इन्होंने पिछले साल में जो काम इनसे नहीं हो पाया है, इनके जितने पेंडिंग वर्क थे, या कहीं पैसा फंसा हुआ था, या ये कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे जो ये अब तक नहीं कर पाए हैं, वृष, तुला और मकर वाले, उनके लिए जो है ये समय जो है ये 2026 का समय स्वर्णिम काल होगा। और सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इन राशियों के लिए जो है ये वर्ष नकारात्मक दिखाई दे रहा है। इस साल इनको कैरियर में भी प्रॉब्लम हो सकती है और हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंह, धनु और कुंभ, इन तीन राशियों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान से चलेंगे तो चीजें इतनी खराब नहीं होने पाएंगी। हम कार्यक्रम के अंत में इसका उपाय भी बताएंगे कि जिन लोगों के लिए ये 2026 का वर्ष अच्छा नहीं है वो क्या करें। बाकी की जो राशियां हैं, मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों के लिए ये वर्ष सामान्य परिणाम देने वाला होगा। न बहुत अच्छा होगा, न बहुत खराब होगा, मतलब मध्यम गति से इनका जीवन चलता रहेगा। तो 2026 में जो है आप एक काम और करिए कि 2025 की जितनी निगेटिव बातें हैं, जो नेगेटिव इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में 2025 में हुए हैं, उन सब को वहीं छोड़ दीजिए, उनको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश मत करिए। कारण क्या है कि 2025 में आपने देखा कि जितने भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बने हैं वो बहुत ही निगेटिव ही बने हैं। तो उनको आप, अगर आपकी लाइफ में जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं उनको वहीं छोड़ दें और 2026 में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप उनको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। इसलिए जो है आप एक नए सोच और नए जोश के साथ जो है नव वर्ष का प्रारंभ करें। एक्चुअली कोई भी वर्ष हो वो सभी के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ के लिए बहुत अनुकूल होगा, कुछ के लिए सामान्य होगा, कुछ के लिए जो है थोड़ा गड़बड़ होगा। तो कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है जो सभी के लिए अच्छा होगा। 12 राशियों के लिए ऐसा नहीं होता है। पर अगर जिनके लिए थोड़ा दिक्कतें दिखा रहा है तो वो लोग क्या करें कि भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं पूरे वर्ष भर। और अगर सूर्य को जल चढ़ाना संभव नहीं है तो वो क्या करें कि सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है। इसको 108 बार सुबह नहाने के बाद जप करें प्रतिदिन। और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते हैं तो गायत्री मंत्र कम से कम पूरे साल पढ़ें 108 बार। इससे क्या होगा कि जो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।